वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के एग्जांपल्स देखेंगे। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में आपने देखा पहले जो 3 पॉइंट्स है वो सेम है ना। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। फर्क कहाँ पर आता है? हक्कल रूल में। ठीक है, तो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी ये वाली कि एरोमेटिक में हम क्या देखते हैं, ऑड नंबर ऑफ 5 बॉन्ड्स, और एंटी एरोमेटिक में हम क्या देखेंगे, इवन नंबर ऑफ 5 बॉन्ड्स। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है यहाँ पर। आज हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसकी। चलो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल। वेरी इजी एग्जांपल। ठीक है, पहले चीजें सारी आपने वही देखनी है। क्या नाम है इसका? दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइन। दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइन। पहले क्या देखोगे? साइक्लिक है। हाँ जी, साइक्लिक है। प्लेनैरिटी कैसे देखोगे? जिन बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो नहीं देखा एरोमेटिक को, उसमें मैंने बच्चों एक्सप्लेन किया प्लेनैरिटी कैसे देखते हो। तो पहले वो वीडियो जाकर देखो, फिर इस वीडियो पर आओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिग्मा कितने हैं? 1 2 3। काउंट सिग्मा बॉन्ड्स। ये sp2 हुआ, ये वाला भी sp2 हुआ, ये कार्बन भी sp2 होगा। तो सभी कार्बन क्या है? sp2 है। यहाँ हर जगह हाइड्रोजन लगी होगी, है ना। तो सारे कार्बन क्या है? sp2 है, तो मतलब ये प्लेनर भी हुआ। दिस इज प्लेनर ऑल्सो। कॉन्जुगेशन किस तरह की है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था, आपको काउंट करने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। यहाँ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड्स। 2 पाई बॉन्ड्स मतलब इवन नंबर है, और इवन नंबर जब आ जाता है हम उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? दैट कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। दैट कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल करते हैं। आपको याद है पीछे हमने एक एग्जाम्पल की थी कुछ इस तरह से, शायद कुछ बच्चों को याद होगी कि हमने ये एग्जाम्पल की थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव लगा रही हूँ। ठीक है, ऑलरेडी आप देख चुके हो पीछे कि साइक्लिक होता है, स्ट्रक्चर प्लेनर है, सारे sp2 होंगे। ये भी sp2, ये भी sp2, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, ये भी sp2, है ना। तो स्ट्रक्चर प्लेनर है। अब कॉन्जुगेशन किस तरह की है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। और अब देखो कितने पाई बॉन्ड्स है। मैंने आपको क्या कहा था, फर्स्ट आपको हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करनी है और फिर आपको कॉन्जुगेशन देखनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपको पहले पहली वाली वीडियो देखनी है, फिर ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन देख ली, sp2 हो रही है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? अब एक ये वाला पाई बॉन्ड हो गया और ये नेगेटिव चार्ज, तो 2 लिखोगे। 2 पाई बॉन्ड्स, इवन नंबर है। इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए आप क्या मेंशन करते हो कि कौन सा कंपाउंड है? ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बहुत अच्छी एग्जांपल है, वेरी वेरी नाइस एग्जांपल। इस पे आप क्या करो, स्टार मार्क कर लो। इस एग्जांपल पे, इस एग्जांपल पे स्टार मार्क करो। अब यहाँ पर क्या है, आप लोग सबको साइक्लिक तो दिख ही रहा होगा, प्लेनर भी दिख रहा होगा कि भाई कई बच्चे क्या करेंगे। अब जैसे हमने पीछे किया था, पायरोल याद है सबको? एरोमेटिक में पायरोल किया था हमने, क्या लिखाया था? नाइट्रोजन पे लोन पेयर। लोन पेयर थे नाइट्रोजन पे, है ना। ये गलती यहाँ मत कर देना, ये बोरॉन है। बोरॉन, आपने कंपाउंड स्टडी की है बोरॉन के ऑलरेडी। ठीक है, बोरॉन जैसे हमारे पास BH3 हो गया। बोरॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसके पास। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट क्या है इसके पास?
एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। कैसे देखोगे बोरॉन, बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है बोरॉन का, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p1, है ना। तो 2s में 2 है और 2p में 1 है। ये तो आप ग्राउंड स्टेट लिखते हो ना ऐसे, 2s में 2 और 2p में। एक्साइटेड स्टेट कैसे लिख दोगे, कुछ इस तरह से, है ना। ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भेज देते हो एक्साइटेड स्टेट। तो इसके पास क्या है, ये एम्प्टी है, ये खाली है, कि एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है बोरॉन के पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन आएगी, तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन आएगी, प्लेनैरिटी तो आपको दिख रही है, 1 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये प्लेनर होता है, पता है आपको, ट्राइगनल प्लेनर, है ना। तो प्लेनर तो है ये। अब यहाँ पर कॉन्जुगेशन आप देखोगे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। आप कहोगे कॉन्जुगेशन तो है नहीं भाई, ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। नहीं, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर, तभी मैंने इसको स्टार मार्क करने के लिए कहा है, यहाँ पर एक और तरह की कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर एमटीपी ऑर्बिटल है, बोरॉन का एमटीपी ऑर्बिटल है, तो ये डबल बॉन्ड पी ऑर्बिटल वाली कॉन्जुगेशन हो गई है, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पी ऑर्बिटल वाली कॉन्जुगेशन हो गई है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही है। तो अब बस आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड्स है, ये देखो, एक ये वाला हो गया पाई बॉन्ड और एक ये वाला पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। 2 पाई बॉन्ड्स मतलब इवन नंबर, इवन मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, दिस इज एंटी एरोमेटिक, ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक है। आई होप आपने इसमें स्टार मार्क कर लिया होगा इस वाली एग्जांपल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मैंने आपको पहले भी बोला था लोन पेयर मेंशन नहीं किए होते, ये मैं आपके लिए बना रही हूँ लोन पेयर। वहां पर लोन पेयर नहीं मेंशन तो भूल मत जाना कि भाई ये क्या हो गया है, ठीक है। लोन पेयर खुद से लगाओ। साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो प्लेनैरिटी देखते हैं। पहले क्या चेक करोगे, पहले क्या चेक करोगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, बाकी सारे तो sp2 होंगे, ठीक है। बाकी तो सारे sp2 आपने देख चुके हो ऑलरेडी पहले पीछे एग्जांपल्स में भी। ऑक्सीजन का कैसे देखोगे, ये सिग्मा एक, ये सिग्मा, और एक क्या कंसिडर करोगे, लोन पेयर, है ना। तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर के कारण आपकी sp2 आ गई, एक लोन पेयर बच गया। तो वो एक लोन पेयर कहाँ इन्वॉल्व होगा, कॉन्जुगेशन में। वो एक लोन पेयर कहाँ इन्वॉल्व होगा, कॉन्जुगेशन में। तो किस तरह की हो गई ये कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और आपके पास क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, ठीक है। ये लोन पेयर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। कॉन्जुगेशन सबको, रेजोनेंस आपने पढ़ी है, रेजोनेंस आपको दिखानी आती है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर अब आप कैसे काउंट करोगे कि कितने बॉन्ड्स हैं, 4 काउंट करोगे। एक ये हो गया 1 2 3 और चौथा हमारा हो गया लोन पेयर, है ना। तो 4 पाई बॉन्ड्स मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, फाइन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, 1 2 3 और यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या करोगे, प्लेनर है, सॉरी साइक्लिक है, पहले देखोगे साइक्लिक है। प्लेनैरिटी देख चुके हो आप ऑलरेडी, ठीक है। इस कंपाउंड में ये भी क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 sp2, और 1 2 3 4 कहोगे, 4 पाई बॉन्ड्स है, और ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। ये लिख लो आप,
ऐसे लिखो, और इसको लिखने के बाद यहाँ पर क्रॉस डाल दो, और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ क्रॉस डाल दो। एक नोट लिखो, नोट लिखो, if we have 7 membered or more than that, and we are getting, आपको जिस लैंग्वेज में सही लग रहा है, and we are getting anti aromatic, and we are getting anti aromatic system, you will consider them as non aromatic because these structures are non-planar। ठीक है, तो ये जो हम 5th एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये 7 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्ड रिंग या 7 से ज्यादा मेंबर्ड रिंग अगर हो और एंटी एरोमेटिक आ रहा है आपका, तो आप उसको क्या लिख दोगे, नॉन एरोमेटिक। क्यों? बिकॉज ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कैसे एग्जिस्ट करता है कंपाउंड, ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल होगा ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ये एग्जाम्पल क्या होगी, नॉन एरोमेटिक होगी। इसमें स्टार मार्क कर लो, ये एग्जाम्पल क्या होगी, नॉन एरोमेटिक होगी। एक और एग्जाम्पल देखो ऐसी, आप क्या लिखते, साइक्लिक है, प्लेनर लिखते, है ना, और 4 पाई बॉन्ड्स इवन नंबर दिख रहे हैं तो आप क्या लिखते हैं, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, बट ये ऐसे नहीं लिखना। क्या लिखोगे आप, 8 मेंबर्ड रिंग है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड रिंग है ना, और 8 मेंबर्ड 7 मेंबर्ड या 8 मेंबर्ड रिंग में एंटी एरोमेटिक आ रहा है तो आप उसको क्या लिखोगे, इट विल बी नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, इस तरह से एग्जिस्ट करता है ये कंपाउंड। दिस इज टब शेप में एग्जिस्ट करता है, और ये शेप क्या है, नॉन प्लेनर होती है, दिस इज नॉन प्लेनर, इसलिए ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। इस पे भी स्टार मार्क कर लो, ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गई हमारी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हम स्टडी करेंगे वो बहुत इजी है, आप ऐसे ही देख लोगे बिना कुछ करे। नॉन एरोमेटिक तो आपको पता ही लग जाएगा, मैं आपको सीधी एग्जांपल्स ऐसे कुछ प्रैक्टिस के लिए अब ये दिया आपको, देखो। ठीक है, आपको इस तरह से, कॉन्जुगेशन तो है बट ये साइक्लिक ही नहीं है, ये तो नॉन साइक्लिक है, ये तो नॉन साइक्लिक है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, सिंपल आपको मैंने ये दे दिया, साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक है पर कॉन्जुगेशन ही नहीं है। ठीक है, नो कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड्स ही नहीं है, पाई बॉन्ड्स ही नहीं है, प्लेनैरिटी ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब चलो ये बताओ एग्जांपल, ये क्या होगा, साइक्लिक है, मानते हो साइक्लिक है, बट यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये वाला कार्बन, ये क्या हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव होता तब कॉन्जुगेशन आती, बट अभी ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, ये तो नॉन प्लेनर हो गया। और नॉन प्लेनर क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से गिवन है। अब यहाँ पर भी कोई कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेशन ही नहीं आ रही है, या कोई कॉन्जुगेशन, या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ रहे हैं, तो sp3, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। दिस इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन ही नहीं कंप्लीट। तो नॉन एरोमेटिक तो बहुत इजीली पता लग जाते हैं,
प्रॉब्लम आती है एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में, कब कौन सा लोन पेयर काउंट करना है हाइब्रिडाइजेशन में, कौन सा कॉन्जुगेशन में, वो हमने इस वीडियो में करा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा से एक दो क्वेश्चन देती हूँ आपको, थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लो उसको। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया। यहाँ पर आप काउंट करोगे साइक्लिक है स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड्स है, 5 5 बॉन्ड्स है। आप क्या करोगे, ये क्या है, ऑड नंबर है, एरोमेटिक है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगी होंगी। यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगी होने के कारण, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगी होने के कारण कुछ इस तरह से लगी होती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या करती हैं, आपस में रिपल्शंस करती हैं। ये हाइड्रोजन आपस में रिपल्शंस करती हैं, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर जो है नॉन प्लेनर बन जाता है। दिस स्ट्रक्चर बिकम्स नॉन प्लेनर, तो ये नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, जैसे कि एक और दिखाते हैं आपको, जैसे एग्जांपल ले लो, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है इनको देख के, ये क्या हो गया भाई, ये क्या नई चीज, जब करवा रहे थे तब तो बहुत इजी था, अभी क्या हो गया एकदम से, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये होता है जनरली ऐसे ही। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको इंडिविजुअली रिंग्स देखो आप, यहाँ पर आपको 2 पाई बॉन्ड दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक ही पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड तो मतलब आप क्या लिखते हो, ऑड नंबर है, एरोमेटिक, ऑड है ना। 2 पाई बॉन्ड इवन है, तो इवन नंबर तो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या करा था हमने, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक, है ना, यही पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑर्डर। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, है ना। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से करना है इस कंपाउंड के लिए कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एंटी एरोमेटिक से कंप्लीटली एरोमेटिक बन जाए। क्या कर सकते हो आप, इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखना ये चीज। ऐसे था ना ये, मैंने क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, मैंने इसको हटाकर, इस डबल बॉन्ड को हटाकर यहाँ पर मैंने नेगेटिव दे दिया और यहाँ मैंने पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बना दिया, उस डबल बॉन्ड को डाइपोल की तरह ट्रीट कर दिया। ठीक है, अब काउंट करो, यहाँ पर 1 2 3 3 पाई बॉन्ड्स आ गए। अब 3 पाई बॉन्ड्स तो ऑड नंबर हो गया, और ऑड नंबर मतलब ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, ये भी क्या होगा, ओवरऑल सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम आपने ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा आपने, ये भी तो लिख सकते थे, मैं नेगेटिव इधर लिख दूं और पॉजिटिव इधर लिख दूं, ऐसे कर दो मैम, ऐसे क्यों नहीं किया आपने। ठीक है, अब देखो, अब काउंट करो, 1 2, आपने इसको तो एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक था पहले भी, बट आपने क्या किया, आपने इस सिस्टम को भी एंटी एरोमेटिक बना दिया। 2 पाई बॉन्ड्स आ गए ना यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ आया ना, अब 1 2 2 पाई, तो ये तो एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक था, आपने अब इसको एंटी एरोमेटिक और अनस्टेबल कर दिया। तो ये नहीं करना, ये ध्यान रखना है, एरोमेटिसिटी की तरफ जाओ। ठीक है, ये तो अनस्टेबल सिस्टम कर दिया आपने और। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम एरोमेटिक सिस्टम बनाने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, ये डायपोल क्रिएट करना होता है। ठीक है, ये बहुत पोलर अच्छा डायपोल है। नेक्स्ट जाते हैं, एक एग्जांपल और लिखते हैं, चलो एक एग्जांपल करो आप, कौन सी लिखोगे,
चलो ये वाली लिखते हैं हम एक एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। और अगर बाई चांस, अब एक हम एग्जाम्पल करते हैं फ्यूज्ड रिंग्स के बारे में, ठीक है, कई बार पता नहीं होता, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास फ्यूज्ड रिंग्स है, कुछ नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है ये, ज्यादा कुछ नहीं है। ये फ्यूज्ड रिंग्स है हमारे पास, जैसे कि, है ना, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको गिवन होगा ऑलरेडी। ऐसे स्ट्रक्चर, तो इस चीज में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर आउटर पाई बाउंड बॉन्ड्स जो है काउंट करने हैं, ठीक है। ये जो है इनर पाई बॉन्ड, डू नॉट काउंट इट, डू नॉट काउंट, सिर्फ और सिर्फ आउटर। आउटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आउटर कितने हैं, 7 है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर क्या होता है, तो ये कंपाउंड क्या हुआ, ये कंपाउंड भी क्या हुआ, एरोमेटिक। सिर्फ और सिर्फ आउटर पाई बॉन्ड्स काउंट कर रहे होते हैं यहाँ पर, इनर वाले नहीं, ठीक है। ऐसे एग्जांपल एक और देती हूँ, फ्यूज्ड रिंग्स का मतलब है 3-4 रिंग्स इकट्ठे आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, तो वो फ्यूज्ड रिंग्स हो गई है। अब एक एग्जांपल ऐसे लिख लो, कुछ सेम वैसा ही है। ठीक है, अब काउंट करो, ये वाला जो है ये इनर है ना, ये इनर है, ये नहीं काउंट करना, बाकी सारे करो, 1 2 3 4 5 6। 6 पाई बॉन्ड्स है, 6 पाई बॉन्ड्स है, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, दिस विल बी एंटी एरोमेटिक। इवन नंबर है तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। आई होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, आप कैसे देखते हैं, कैसे निकालना है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। प्रॉब्लम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में भी आती है, कुछ आपको मैंने एग्जांपल्स ऐसे भी करवा दिए हैं और नोट भी लिखवाया है कि आपको कब एंटी एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक कंसिडर करना है, ठीक है। तो बस इसकी प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएगा ये